सावन चल रहा है, इसलिए भगवान शिव के संबंधित एक कहानी लेकर आया हूँ। तो प्राचीन काल में सुंद और उपसुंद नामक दो राक्षस थे। वे दोनों भाई थे। उनका नाम सुनकर देवता भी थर थर कांपते थे। वे अनेक बड़े बड़े योद्धाओं को चित कर चुके थे। इसी कारण प्रत्येक सम्राट उनके आगे घुटने टेक देते थे। एक बार उन दोनों राक्षसों के मन में त्रिलोक का सम्राट बनने का विचार आया। फिर क्या था, वे उसका उपाय ढूंढने में लग गए। अंततः उन्होंने इसका समाधान खोज लिया। वे धरती के साथ साथ आकाश और पाताल का भी सम्राट बनने के उद्देश्य से भगवान शिव के तपस्या में लीन हो गए। कई महीना बीत गए। उन्होंने कठोर तपस्या करते करते आखिरकार भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और बोले, भक्तों, तुम्हारी आराधना से अंततः प्रसन्न हुआ। बोलो, तुम्हें क्या चाहते हो। भगवान शिव द्वारा दर्शन देने और मनचाहा वर मांगने की बात सुनकर वे एकदम बौखला उठे। स्वार्थ के आगे उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए वे त्रिलोक का सम्राट बनने के बजाय बोले, प्रभु, आप हमें इंद्रलोक की अप्सरा दे दीजिए। इंद्रलोक की अप्सरा को मांगने की उद्दंडता पर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया, लेकिन वे वचन दे चुके थे, इस कारण वे विवश थे। अतः उन्होंने इंद्रलोक की अप्सरा को उन दोनों राक्षस भाइयों को हवाले कर दिया। लेकिन इंद्रलोक की अप्सरा एक ही थी और वे दो। अब इंद्रलोक की अप्सरा किसके साथ जाए, इसी बात पर उन्होंने वाद विवाद शुरू कर दिया। वे आपस में कोई निर्णय ना कर सके तो किसी ज्ञानी व्यक्ति की खोज शुरू कर दी ताकि वह उसका समाधान बता सके। दोनों राक्षसों की मन की बात जानकर भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धारण करके उधर से गुजरे। तभी दोनों ने उन्हें बुलाकर अपनी समस्या बताई और निष्पक्ष निर्णय देने की प्रार्थना की। इस पर ब्राह्मण रूपी धारी भगवान शिव बोले, भाइयों, ब्राह्मण की श्रेष्ठता उनके ज्ञान से, क्षत्रिय की श्रेष्ठता उसके बाहुबल से तथा शूद्र की श्रेष्ठता उसके सेवा भाव से आंकी जाती है। अब तुम लोग जिस वर्ग के हो उसी के अनुसार अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करके इस कन्या का वर्ण करो। यह सुनकर दोनों राक्षस बोले, हम दोनों तो क्षत्रिय हैं, क्या हमें अपनी श्रेष्ठता बाहुबल से सिद्ध करनी पड़ेगी? हाँ, अगर तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारी श्रेष्ठता का निर्णय बाहुबल से ही होगा। इसी के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने कहा, जो इस युद्ध में विजय होगा वही इस अप्सरा का अधिकार होगा। यह सुनकर दोनों राक्षस तत्काल ही एक दूसरे से युद्ध करने लगे। जिसको जैसा अवसर मिलता वह अपनी गदा का प्रहार दूसरे पर कर देता। इस आघात प्रतिघात में दोनों राक्षस लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही देर में प्राण उनकी काया से निकलकर यमलोक चले गए। तब भगवान शिव कैलाश पर्वत की ओर और अप्सरा इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।